हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सेल्फ टॉक में आपका स्वागत है। और बहुत बहुत धन्यवाद। सेल टॉक का पूरा टीम को मेरे पूरा लद्दाख वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मुझे ये अवसर दिया आपने। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। लगभग भारतीय सेना में मैं 30 साल का करीब में सर्विस दिया हूँ। मुझे सौभाग्य मिला कि भारत देश को बचाना और देश को सुरक्षा प्रदान करने में मुझे काफ़ी 30 साल का मुझे सौभाग्य मिला, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो उसके बाद फिर आप अभी मैंने जब आपसे बात हो रही थी आपने बोला कि आप अभी रिसेंटली रिटायर भी हुए, तो आप याद कैसे जुड़े, मतलब आप सोनम सर से कैसे जुड़े? मैं इसीलिए जोड़ा था कि क्योंकि पर्यावरण, एनवायरमेंट सबसे बड़ी चीज है, इसी के ऊपर पूरा दुनिया जो निर्भर है। हमारा जितना भी जो पानी वगैरह ये पूरा अपना ग्लेशियर के ऊपर निर्भर है। हाँ जी। तो हमने जो सर्विस के दौरान भी देखा है कि मैं ग्लेशियर जो है सेचन ग्लेशियर लगभग का ये सिक्योरिटी वाला कोई ये नहीं है। हाँ जी। तो मैं 7 बार जो है ग्लेशियर का टर्नओवर कटा हूँ। शुरू में जो 1995-6 में मैं कटा था तो ग्लेशियर काफी नीचे थे, अभी जाके लास्ट में 2017-18 में मैं ग्लेशियर का टर्नओवर कटा तो उस समय ग्लेशियर बहुत आगे चला गया पिघल के। तो इस चीज को देखते हुए मुझे की चिंतित हुआ कि तब जाके सोनम वांगचुक सर से जुड़ने को मुझे सौभाग्य मिला, क्योंकि हमारे लद्दाख में जो एनवायरमेंट और साथ ही साइंटिस्ट और एजुकेशन साइड से शिक्षा के साइड से कोई बताने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा हस्ती है, बहुत सारे अवार्ड से मिले हैं। तो मुझे ऐसे भाग्यशाली जो है मुझे सौभाग्य मिला, तो इसीलिए मैं जोड़ पाया हूँ। क्योंकि जब तक हम एनवायरमेंट, हम ये पर्यावरण को हम स्वच्छ नहीं रखेंगे तो कोई भी जीव जंतु, इंसान तो है ही है, जीव जंतु को वो बहुत नुकसान है। ये सोचकर मैं सोनम वांगचुक जी से मैं जब वहाँ पेंशन हुआ तब उसमें मैं जोड़ा। अभी मैं पहली बार लद्दाख आया हूँ, तो मैंने यहाँ पे देखा लोग ना बहुत प्रेम से रहते हैं एक दूसरे के साथ ना, कि एकदम प्रेम भाव है सब में, ऐसा लगता है कि जैसे घर आ गए हैं। तो ये कैसा कि लद्दाख के कल्चर में ही ऐसा है या फिर कैसा पॉसिबल है? ये हमारा कल्चर है। इसी कल्चर को बचाने के लिए हम जो सरकार ने वादे भी किए थे, इसीलिए हम जो 6वां शेड्यूल जो है मांग रहा है, जो भारत के संविधान में लिखे है कि 244 उसमें लिखे हो, तो हम सरकार से यही मांग रहे हैं कि हमारा कल्चर बरकरार रहे और दूसरे के साथ हमारा जो पैरम बरकरार रहे, इसलिए जो साथ ही साथ संरक्षण मिले वहाँ का। तो इसी के लिए हम यहाँ पे पदयात्रा के लिए निकला हूँ। और मैं खूब जोश देख रहा हूँ, 3 दिन से मैं यात्रा का हिस्सा भी था, मैं सब में देख रहा हूँ कि एकदम जोश है, मतलब तो ये जोश के पीछे का कारण क्या लगता है आपको? बहुत जुड़े हुए हैं। जी जोश और जज्बे सभी को बरकरार है। यहाँ पे हमारे साथ बुजुर्गों है, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे 18 साल से ऊपर बच्चे भी हैं, बहुत सारे, ज्यादातर जो है नौजवान भी है और साथ बुजुर्ग ज्यादा है, जिससे उम्र जो है लगभग 78, 79, 72 वाला है, फिर 50, 40 वाला बहुत ज्यादा है। तो इसका जुनून इसीलिए है कि वो अपना आने वाले पीढ़ी को अपना वहाँ का सुरक्षा एक अच्छा चीज दे के जाए गिफ्ट के तौर पर। नहीं तो हमारे ऊपर क्या है, एक ऐसे एक कलंक लगेगा कि हमारे बुजुर्गों ने हमारा सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किए, तो हमारा जो है ये पर्यावरण बचाने के लिए कुछ नहीं किए। और साथ ही साथ वहाँ पानी के बहुत सारे समस्या हैं। अगले कुछ सालों में कुछ ऐसे गाँव हैं जो कुलुम नाम का गाँव है, वो कुछ सालों के लिए बाहर जाना पड़ा क्योंकि वहाँ का बर्फ और ग्लेशियर पिघल गया, वहाँ पे खेती वगैरह नहीं हो पाया, पूरा जगह जो सूख गया, बंजर बन गया। तो इस तरीके से नहीं हो, ऐसा ना हो करके, तो इसीलिए जोश और जज्बा है। साथ ही साथ ये कि पूरा लद्दाख वासियों का जो मैसेज जो है अपना भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए निकल रहा है, तो इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए सभी को जोश और जुनून है। साथ ही साथ जैसे आप लोग देहरादून से जुड़े हैं, आप लोग से वो बहुत हमें एनर्जी और खुशियां और एनर्जी जोश मिलते हैं जी। नहीं सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और बस आखिरी में हमें बस ये बता दो, जो यूथ है जो देश के जो भी हिस्सा बनना चाहेंगे, जैसे अभी तो आप लोग यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, जब दिल्ली पहुंचेंगे तो बहुत सारे लोग भी जुड़ना चाहेंगे, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं यूथ ऐसे ये जो यात्रा जो उन्हीं यूथ आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, तो यूथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ और ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हमारे जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं और संविधान में लिखा है, हमारे जैसे ट्रेवल जो है उन्हीं के लिए है। हम अलग से चीज नहीं मांग रहे, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि बाहर से मत आए, बाहर से हम कुछ आने नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ का जो प्रतिनिधि चुना जाए उन्हीं के जिस तरीके वो सोचे उस तरीके से किया जाए। बाहर का लोगों का ऐसा है, बाहर का लोगों से हमें कोई नाराजगी नहीं है। उनको लद्दाख के बारे में, अगर लद्दाख जैसे क्षेत्र के बारे में जानने के लिए बहुत समय लगेंगे, 2 साल 3 साल के लिए आएगा, जो भी ब्यूरोक्रेसी आएगा, जो भी आएगा, तो 1 साल तो समझ, 1-2 साल तो समझ में आएगा, तीसरे साल में समझते वो अपने पोस्टिंग या अपना वहां से टर्नओवर खत्म करके चला जाएगा। वहाँ का जो है बिल्कुल
ऐसे लिमिट जो वहाँ पे ये विकास हो, अभी विकास करके ऐसे विनाश ना हो। अभी उत्तराखंड में दिख रहे हो विकास तो हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, बाहर आ रहा, लोग बारिश से बाहर से कितना लोगों का नुकसान हो रहा है, जाने माले जानवर हर एक चीज का नुकसान हो रहा है। ऐसा ना हो, हम यही चाहते हैं। हम पूरा भारतवर्ष पूरा हम कहते हैं दुनिया बिल्कुल सुरक्षित रहे। हम अकेले लद्दाख ये नहीं सोच रहे कि लद्दाख कोई सुरक्षित नहीं, पूरा हिमालय में जितना लोग है, पूरा दुनिया में जितना लोग है, पूरा सुरक्षित रहे और खुश रहे। अभी जो वहाँ पे प्रदूषण फैलाया गया, प्रदूषण से ज्यादा वहाँ माइनिंग वगैरह फैक्ट्री वगैरह लगेगा तो बहुत सारे प्रदूषण होंगे, जिससे वहाँ को बहुत सारे नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ का क्षेत्र के हिसाब से तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पे पहाड़ी इलाके में ना पेड़ उगते हैं, ना कोई खेत उगा सकते हैं। तो एक फसल वहाँ पे होता है, वो बड़ी मुश्किल से अगर सीजन में अगर गर्मी सही टाइम से हो जाए तो गर्मी सही टाइम से आए तो पानी आ जाता है, नहीं तो वो भी बड़ी मुश्किल से वो भी होना मुश्किल होती है। बिल्कुल तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा वहाँ पे संरक्षण दिया जाए और सरकार से हमें फुल भरोसा है कि सरकार का नारा ये है कि सबका साथ सबका विकास, मोदी तो मुमकिन है। तो हम इसी उस पे टिके हुए हैं। बिल्कुल। तो हम बहुत उम्मीद करते हैं सरकार से। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस यात्रा में कर रहे हैं, सब लोगों के लिए यात्रा कर रहे हैं। मैं श्योर हूँ कि आपका मैसेज बहुत पॉजिटिवली लोगों तक जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में एक मैसेज रहेगा, हमारा जो यात्रा में बहुत सारे लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है, जैसे आप है, और इसके अलावा बहुत सारे स्टेट से बहुत सारे पूरा दुनिया लोग जोड़ना चाहता है। दुनिया लोगों को बहुत सारे समर्थन है, कोई पैसे के सेट से, खाने पीने के सेट से, हर एक जगह। तो इन सभी समर्थकों को मैं पूरा लद्दाख वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहता हूँ। जुलाई, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, थैंक यू।